फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू पॉलिटिकल साइंस सेशन। आज का सेशन बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद ए क्वेश्चन। हैव यू वंडर्ड व्हाट प्रोटेक्ट्स योर फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर व्यूज और एंश्योर्स इक्वलिटी इन योर स्कूल, सोसाइटी एंड बियॉन्ड? सोचिए। आई एम श्योर you must be thinking about rules, regulation or laws. Yes, you are thinking in right direction. तो आज हम बात करेंगे उन्हीं बेसिक राइट्स की जो हर इंडियन सिटीजन को मिलते हैं और उन्हें एक डिग्निफाइड सिटीजन बनाते हैं। So let's start our session with some important articles of Indian Constitution. The first one, right to equality, Article 14. इमेजिन करिए अगर किसी को उनके सरनेम या बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए तो ये अनफेयर होगा, राइट? आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ. इट एंश्योर्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, रिलीजन और एनी अदर फैक्टर. द नेक्स्ट वन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)(a). जब आप किसी डिबेट में अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखते हैं या ऑनलाइन अपने व्यू शेयर करते हैं तो ये गिफ्ट है आर्टिकल 19(1)(a) का. इट एंश्योर्स दैट यू कैन फ्रीली एक्सप्रेस योर व्यूज बट ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबली एंड विदाउट हार्मिंग अदर्स. द नेक्स्ट वन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी आर्टिकल 21 आपकी बेसिक फ्रीडम को सेफगार्ड करता है. इट एंश्योर्स दैट विदाउट एनी लीगल और वैलिड रीजन आपकी फ्रीडम आपसे नहीं छीनी जा सकती. फोर्थ वन, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21(a). आप सब स्कूल आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब पॉसिबल है राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21(a) की वजह से. दिस आर्टिकल प्रोमिसेस फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 years of age. नेक्स्ट वन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है. इट एंश्योर्स किसी के साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो. यह भी एंश्योर करता है कि 14 ईयर से कम एज के बच्चों से कोई काम कराना गैर कानूनी है. नेक्स्ट वन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25. इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहां लोग अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं. It ensures you can practice your religion freely as long as it doesn't affect public order. Next one, cultural and educational rights, Article 29. इंडिया के डाइवर्स कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए आर्टिकल 29 एंश्योर्स कि कोई भी कम्युनिटी अपने कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को कंजर्व कर सके. नेक्स्ट वन, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 30. माइनॉरिटीज को एम्पावर करते हुए आर्टिकल 30 एंश्योर करता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकें और मैनेज कर सकें ताकि उनके अधिकार सुरक्षित रहें. द लास्ट वन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32. आपने सोचा है अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो तो क्या होगा? इसका आंसर है आर्टिकल 32, यानी कि अगर आपका राइट वायलेट होता है तो आप सीधे जा सकते हैं इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32. दिस इज लाइक योर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी नेट. ये राइट्स हमारी डेली लाइफ को डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं. इमेजिन करिए एक देश जहां इक्वेलिटी हो, फ्रीडम हो, हर एक सिटीजन अपने पोटेंशियल को अचीव कर सके. दैट्स द इंडिया आवर कॉन्स्टिट्यूशन एनविजन्स. अब बारी है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की. Indian Constitution is the longest written constitution in the world with 395 articles originally. अब बारी है आपके टास्क की. आपको अपने टास्क में एक जर्नल क्रिएट करना है जिसका नाम है नो योर राइट्स. आपको बात करनी है आपके अपने किसी फैमिली मेंबर से या किसी फ्रेंड से और जहां इन राइट्स ने उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हो उन एक्सपीरियंसेस को अपने जर्नल में लिखना है. We will meet in a new session. Till then, keep learning. Bye bye.